स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज फिर हम लेके आए हैं। आज कुछ केमिस्ट्री से सवाल रहने वाला है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये एक चैप्टर भी महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें आज कुछ केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूले का नाम दिया गया है, आज वो भी हम बताने वाले हैं। तो आप चलिए, हम लोग देखते हैं। इसके बाद आप ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा, कैसा लगा आज क्लास देख के। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। अगर आप बिहार डीएलएड या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अदर एग्ज़ाम के लिए है। तो ये सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरू करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक बने रहेंगे। आप अपने एक बार चेक कीजिए अपने आप को, जो हम मेरा तैयारी कितना अच्छा है। हम 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 40 क्वेश्चन में आपका लेटेस्ट कम से कम 30 से 35 राइट होना चाहिए। तो चलिए, आप आप भी हमसे पहले आप कमेंट करते चलिएगा और देखते चलिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो आप भी ध्यान से देखिएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसमें भी बताना है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी कितने ईस्वी में, 1863 में हुई थी, या 1972 में, या 1969 में, या 1965 में। तो इसमें से एक राइट आंसर है, वो आपको बताना है। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी कब? तो 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? बताना है आपको अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? यूरी गागरिन होगी, या मतलब संतोष यादव, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, या बछेंद्री पाल। इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर है, वो आपको बताना है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है वो हम बताते हैं। वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। जो आप लुसेंट सबके विविध पढ़ते होंगे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ प्रतीक दिया गया है और इसका फॉर्मूला नाम बताना है, क्या हो जाएगा। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, आपको बताना है। फिर एस से क्या होता है, एसओ से क्या होता है, एसएन से क्या होता है, ये सारा कुछ अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए। तो सोडियम का संकेत होता है Na। अगर इसका संख्या पूछे तो सोडियम Na कितना पे होता है? 11 नंबर पे। कितना पे? सोडियम 11। अब इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखें, एयू, एजी, सीयू तथा एफई में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। एयू हम किसको कहते हैं? यहाँ लिखा गया है, हम वहीं लिख देते हैं। एयू। एयू क्या होता है आप ये बताना, आपको नहीं पता तो हम लिख देते हैं। एयू होता है सोना। क्या होता है? सोना। सीयू क्या होता है? तो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। सीयू कॉपर होता है। एजी क्या होता है? चांदी। आपको बताना है, चांदी। इस हिसाब से एफई क्या होता है? तो लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। चलिए, आपको बताना है अब सोना। एयू से हो गया आपको सोना, एजी से हो गया आपको चांदी, सीयू से हो गया कॉपर, एफई से हो गया लोहा। इनमें सबसे अधिक तन्य कौन सा है? अब आपको राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एयू, मतलब सोना सबसे तन्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 5। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, तो 18 में कितना हो जाएगा? लगभग में 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो तत्काल में आप डायरेक्ट इसको याद रख लें। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 75%। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से जो होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। किसमें? डायनामाइट में। क्वेश्चन नंबर है 7। सिंदूर जिसे भाखड़ा कहते हैं, इसका इसमें फार्मूला कौन सा है? लाल रेड, HGS, या इनमें से कोई नहीं। 7 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा? HGS को हम लोग पारा सल्फाइड भी कहते हैं, जैसे सिनेवार भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HGS, सिंदूर पारा, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनेवार भी कहते हैं, और पारा सल्फाइड इसी का नाम है। आप लोग ये याद ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? अभी आप लोग को बताए थे Fe को क्या कहते हैं, जिनका क्या होता है, ये सारा कुछ आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं है याद तो आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। तो Fe क्या होता है? Fe लोहा होता है। कौन सा क्या होता है? Fe लोहा होता है।
तो इसका रासायनिक प्रतीक है Fe लोहे का। कौन सा चीज़ का? लोहे का। आप याद रखेंगे इसका। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला के बारे में बताना है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। कल्पना चावला होगी या कमला मुखर्जी होगी, संतोष यादव होगा या सुनीता विलियम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, तो कौन है? चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11 जो है, यही है चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। क्वेश्चन नंबर है 11। विदेशी भूमि को छोड़ गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है, तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस अम्ल का नाम भी याद रहना चाहिए। NaCl। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है NaCl? सोडियम क्लोराइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है इसका? नाइट्रिक अम्ल होता है। H2SO4 बताना है क्या हो जाएगा इसको। आपको भी बताना है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ा जा रहा है, तो आप बताइए। तो H2SO4 हम बता दे रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है H2SO4? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हम फिर से बता दे रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर डी H2SO4 जो होता है, यही ऑटोमोबाइल के बैटरी में भरा जाता है। तो H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ZnSO4 को क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहते हैं। H2S को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं H2S को। इस तरह के तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? अभी आपको हम बताए थे चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। क्या होगा चांदी का रासायनिक प्रतीक? Ag। Au किसका बताए थे हम? अभी जस्ट आप बताए थे हम किसको? Au जो बताए थे किसका हो जाएगा? आप बताइए। सोना का हो जाएगा। किसका होगा? सोना का। हम अभी जस्ट बताए थे इससे पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15। ये टेस्ट पेपर आपका साथ है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 जो है ये सल्फर के अणु का सही सूत्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। H2HSOH का सूत्र क्या है? तो बताइए किसका सूत्र है ये? तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? इथाइल अल्कोहल का। H2HSOH का सूत्र है इथाइल अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर है 17। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? किस नाम से वो ज्यादातर चलता है उसको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रियोन 12 के नाम से ये प्रचलित है बाजार में। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन आप यहाँ याद रखेंगे। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो फ्रियोन के नाम से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना 18 का राइट आंसर। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको पारा या पारद कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा। क्विक सिल्वर को क्या कहते हैं हम लोग? पारा। इसका रासायनिक नाम इसका संकेत सूत्र क्या होता है? इसको Hg से डिनोट करते हैं। कौन चीज से? Hg होता है पारा। आप ये याद रखेंगे। चांदी का आपको पता ही है Ag होता है। सोना का पता ही है Au होता है। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? बताइए। पीतल भी पाया जाता है, तांबा भी, जर्मन सिल्वर भी। किसमें? तांबा में, सिलिकॉन में, कार्बन में, सोना में, किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा में ये सब पाया जाता है। पीतल भी, तांबा भी और जर्मन सिल्वर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21।
जास्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपको बताना है। किसे क्या जास्ता से किया जाता है? जास्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर को जास्ता से लेपित किया जाता है। किसी से किया जाता है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जास्ता। क्वेश्चन नंबर है 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है वो त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ? त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आपको इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन बता चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 23, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, उसके बारे में बताना है। तो पाथ फाइंडर कौन सा है? पाथ फाइंडर जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चन नंबर है 24, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपको हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर है, शुद्ध कार्बन का कठोर रूप है हीरा। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ हीरा हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीरा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम का हम पहले बता दिए थे, Na11 होता है सोडियम का। कार्बन का C6 होता है। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या क्या मिला रहता है बताइए? अमलगम में क्या रहता है आपको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बताना है। Hg क्या होता है फिर से आप बताइए? हम Hg पारा होता है आपको हम बताए हैं। Cu क्या होता है? कॉपर होता है। Na क्या होता है? सोडियम होता है। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो अमलगम में क्या रहता है? तो पारा रहता है। कौन सा क्या रहता है? पारा, Hg। हम आपको बोले तो फिर से लिख देंगे। Cu क्या होता है? कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए इसी वीडियो में। Na क्या होता है? सोडियम होता है। आप लिख लीजिए कॉपी पे, सोडियम। Mg मैग्नीशियम। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग का खत्म होने वाला, 5-7 क्वेश्चन और बचा है। बस आप लास्ट तक रुके रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। आपका कितना सही हो रहा है आप वो भी बताएं। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। तो सोना हो जाएगा। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? तो सोना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो तांबा का तार आसानी से खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। सोना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोना हो जाएगा। कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय है? तो सोना। क्वेश्चन नंबर है 31, जल में सबसे कम घुलनशील कौन सा है? तो जल में सबसे कम घुलनशील जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, N2। जल में सबसे कम घुलनशील यही है। आपको इस तरह से याद, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से याद रखना है। CaCO3 में कार्बन प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 12। कितना हो जाएगा? 12 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33, हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो क्या है? हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा SO2 के कारण होता है। कौन सा गैस के कारण? SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। अम्ल SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा को, अम्ल वर्षा जो अगर कारण पूछे SO2 और NO2 दिया रहता तो वो भी होता, दोनों सम्मिलित मिलकर होता है, लेकिन SO2 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को कहते हैं हम लोग। CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र जो है CH4 मीथेन का सूत्र होता है। क्या होता है? मीथेन का C2H6। C2H6 क्या होता है? एथेन होता है क्या? और क्या हम आपको यहाँ लिख देते हैं। C2H6 का क्या होता है? एथेन होता है। C2, ये C2H6 का हो गया। C2H2 का क्या होता है आपको बताना है। C2H2 एथाइन होता है। क्या होता है? इसे एथाइन, यहाँ स्पेस कम होने के कारण इसे लिख दें। C2H4 का क्या होता है? C2H4 का होता है इथीन। ऐसे इस तरह से होता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
SO2 पता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण क्या था, किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताना है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉब रेनर ने किया था। कौन किया था? डॉब रेनर ने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 38 है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट, तो इसका हो जाएगा अणु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट है। क्वेश्चन नंबर है 39, एक परमाणु द्रव्यमान में द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किस में किया जाता है? तो AMU में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AMU में। क्वेश्चन नंबर है 40 में क्या दिया गया है? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। तो टेस्ट पेपर साथ हम लोग का आज एंड हुआ। नेक्स्ट डे जो है हम लोग टेस्ट पेपर एड करवाने वाले हैं। आप लोग को जो है एक फार्मूला वो सही से नहीं लिख पाए थे, अभी हम यहाँ लिख देते हैं। इसे C2H6 है, इसको क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथेन। आप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, ये एथेन हो जाएगा। CH4 मीथेन हम बता ही दिए हैं। CH4 क्या होगा? मीथेन हो जाएगा। यहाँ स्पेस थोड़ा कम रहता है इसीलिए दिक्कत है। C2H2 क्या कहते हैं? एथाइन कहते हैं। एथाइन कहते हैं। और एक बच गया C2H4, चलिए वो हम इरेज करके लिख देते हैं फिर से। C2H4 C2H4 क्या होगा? इथीन। आप लोग इस तरह से याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब धीरे धीरे और सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाते रहेंगे। DLED के लिए भी हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज, उन लोगों के लिए भी जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा सिर्फ वही क्वेश्चन करवाएंगे उसमें, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। अब जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। बस मेरी तरफ से बधाई हो आपको, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी एक दिन। टेस्ट पेपर 7 आज खत्म है।